अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पहला पाठ हम भारत के भरत इसका अध्ययन करेंगे। तो आप सब मेरे साथ में इस कविता का सस्वर बोलेंगे। मोदी को हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियाँ, कांटा पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, जब भी हम ललकारने। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस कविता का सस्वर वाचन किया, बहुत ही आनंद आया। अब हम इसकी भावार्थ को समझेंगे। तो हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि हम भारत के बच्चे हैं जो शेरों की संतान से खेलते हैं। हमें वो पावर है, वो शक्ति है कि हम शेरों से भी नहीं डरते हैं, हम शेरों को भी खिलौना बना लेते हैं। और इसी वजह से दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हमारी बराबरी कर सकता है। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत जो भारत के लोगों में है, जो भारतीयों में है, जो भारत के बच्चों में है, ऐसी संसार में और कहीं भी किसी में कोई हिम्मत नहीं है। तो ये जो हमारे देश का नाम इसमें हम देख रहे हैं, भरत का नाम आया है। तो ये भरत हमारे देश का एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, जिसकी
चल रही है। जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो ऐसा वीर योद्धा कि हम सब भारत के समान ही हमारी ताकत है, हिम्मत है, शौर्य है, और इसी शौर्य की वजह से हम पूरे विश्व में सबसे बढ़कर हैं। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है कि जो भारत की मिट्टी में जो हम पैदा हुए हैं, जो हमारी मातृभूमि है भारत भूमि, ये इसमें पैदा होना बहुत ही गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। ये साहस, वीरता, पराक्रम, शौर्य, ये तो हमारे पुरखों की दी हुई सौगात है, उपहार में हमको मिली हुई है कि हमारे पुरखे किस तरह से, हमारे पूर्वज किस तरह से शेरों के साथ खेलते थे, किस तरह से हमारे पूर्वज है जो कितने बलशाली थे, कितनी वीरता थी उनके अंदर, कितना पराक्रम था, कितने युद्ध उन्होंने लड़े। तो हम भी इसी तरह से कभी घबराते नहीं हैं और हमेशा हमारे देश की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हम अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से आगे बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ, कि यहाँ बड़ी बड़ी जो ज्वाला हैं वो उनसे यहाँ की जो चिंगारियाँ होती हैं वो कम नहीं है। यहाँ पहले कांटे और फूल बाद में, ये जिस तरह से कांटे होते हैं और कांटों में हाथ हम नहीं डालेंगे तो फूल की प्राप्ति नहीं होगी, इसी तरह से हमारे देश में हम कभी भी मेहनत से, कभी भी किसी भी तरह से हम घबराते नहीं हैं और कांटों से भी हम फूल को चुन लेते हैं। ये हमारी खासियत है। कभी देखते कभी महकते, जीते मरते शान से, कि हम 1600 भी नहीं घबराते हैं। हम किसी भी तरह से, किसी से घबराने की बात ही नहीं है। हम पहाड़ों से टकरा जाते हैं और तभी हमारी दुनिया में महक है। हम चारों तरफ हमारे शौर्य की गाथाएं, हम जीते भी अपनी शान से हैं, मरते भी शान से हैं। किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इसीलिए संसार में कोई देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। कूच समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, कि कूच समर, समर कहते हैं लड़ाई को, युद्ध को। जब भी हम आगे आते हैं युद्ध करने के लिए, तो जब हमारी दहाड़ सुनाई देती है तो दुश्मन भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये दांतों तले उंगली, ये इस तरह से ये एक मुहावरा भी है, दांतों तले उंगली दबाना। इसका मतलब है कि आश्चर्य में पड़ जाना, कि हमारे शौर्य को देख करके लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भारतीय कितने ताकतवर होते हैं, कितने शक्तिशाली होते हैं, कितनी वीरता होती है उनमें, और सारा संसार अचरज से भर जाता है, आश्चर्य से भर जाता है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, कि हम सदियों से, बहुत पहले से हमारे इतिहास भरे पड़े हैं कि किस तरह से त्याग और बलिदान, ये तो हमारे हमेशा 12 मास के कार्य हैं कि ये काम तो हम करते ही रहते हैं। हमारे रग रग में त्याग और बलिदान भरा पड़ा है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कि जब भी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा हीरा निकलता है, कोई ऐसा शेर निकलता है, ऐसा ताकतवर इंसान निकलता है, चाहे वो किसी भी खान से निकले, और वो सब हमारे देश को एक बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। तो यहाँ तो घर घर में ही हीरे निकल रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की खासियत है कि घर घर में यहाँ पर हीरे निकल रहे हैं। आप देखो बच्चे पढ़ते हैं और किसी का दिमाग किस तरफ जाता है, किसी का दिमाग किस क्षेत्र में जाता है, और वो उस क्षेत्र में जा कर के हमारे देश की कितनी सेवा करते हैं। तो ये हमारे देश की खासियत है कि यहाँ हर घर में से हीरा निकल कर सामने आता है। इसीलिए हमारा देश दुनिया में सबसे बढ़कर है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है।
ये धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। ये जो धरती, ये जो भारत भूमि है, जो मातृभूमि है, ये हमें जान से भी प्यारी है। ये हमारी माँ है और हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है कि हर बालक के जिम्मे है, हर बालक के इसकी जिम्मेदारी है कि हम हमारी मातृभूमि की रक्षा करें, इस पर किसी तरह की आँच नहीं आने दें। बोलो मेहनत खूब करेंगे। कठिन परीक्षा आई है कि सब अपने मन से ये महसूस करो, बोलो कि हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत से डरेंगे नहीं, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा आई है तो हम इसमें सफल होंगे और मेहनत से कभी भी हम डरेंगे नहीं। तो जो मेहनत करते हैं वही संसार में अपना नाम कमाते हैं, उनका ही नाम आता है। और हम भारतीय मेहनत से ही हम संसार पर छाए हुए हैं। माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है। माँ का हमने दूध पिया है, उस दूध की सौगंध हमने खाई है कि हम मेहनत से घबराएंगे नहीं, हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी उम्र में पर्चे पाले, इसी उम्र में हमने पर्चे पाना है। हमने अपने आप को इतिहास में हमारा नाम लिखवाना है कि हम श्रम करने से नहीं घबराएं, हम बलिदान करने से नहीं घबराएं और हमारी मेहनत और बलिदान से हम इतिहास के पन्नों को बदलने की ताकत रखें। और इसी तरह से हमारे देश के बच्चों में ही ये खासियत होती है। इसीलिए देश है जो हमारा, इस दुनिया में ऐसा कोई और देश नहीं है जो हमारे देश से बढ़कर हो। ये इसीलिए बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी है तो वास्तव में इसमें वो शौर्य, वीरता, वो पराक्रम और इसमें हमको सीखने के लिए खुद मेहनत कि हम एक नीचे स्तर से उठ कर के किस तरह से हम एक बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, इसका मूल मंत्र भी दिया गया है कि मेहनत करना, श्रम करना और अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी पीठ नहीं दिखाना। लगातार हमने अपने क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में फ़िलहाल हमने अधिक से अधिक मेहनत करके जितना ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं वो करना है और कभी भी हमने मेहनत से जी नहीं चुराना है। तो यही इस पाठ का सारांश है कि हम भारत की मातृभूमि की रक्षा करें। हमारे शौर्य और बलिदान से हम किसी भी को भी, कोई भी देश अगर कोई आँख उठाकर देखता है तो हम उसको उसका माकूल जवाब दे सकें। तो ये शौर्य, बलिदान, हिम्मत, कठिन मेहनत और ये श्रम, ये त्याग, ये इस पाठ के मूल सारांश हैं। तो इनको हमने अपने जीवन में उतारना है। अब ये शब्दार्थ जो आए हैं इसमें आप देख सकते हैं। संतान, इसका मतलब है औलाद, बेटा बेटी। सौगात, भेंट है, उपहार। पुरखों, पूर्वजों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पूर्वजों। देखना, दुखी होना, सपना, समर, युद्ध, अचरज, आश्चर्य, व्रत, संकल्प, नियम, उपवास, चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना। तो आज हम यहीं तक इस पाठ को पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर, इसमें जो व्याकरण के शब्द आए हैं, जो मुहावरे के शब्द आए हैं। तो अब हम इसके जो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनकी तरफ और देख लेते हैं। देखो, व्रत है, इसमें उच्चारण के लिए हम बार बार इसका उच्चारण करें। व्रत है, इसमें पाई वाला, जो खड़ी पाई वाला जो रर्रा है वो लगा हुआ है। व्रत, हम इसको बार बार पढ़ें, ये व्रत है। और पुरखों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध, चिंगारियाँ, ये हमारे उच्चारण के लिए इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं। तो हम इनको भी बार बार लिख करके इनका उच्चारण करना सीखें। अब हम इसमें प्रश्न उत्तर भी ले लेते हैं एकाध कि भरत किससे खेलते थे। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि इसमें उत्तर भी लिखा हुआ है, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। तो भरत किससे खेलते थे? शेरों की संतान, शेर के बच्चों से खेलते थे।
पुरखों की सौगात क्या है? पुरखों की सौगात पुरखों की सौगात है साहस और वीरता। पुरखों की सौगात है साहस और वीरता, ये पुरखों की सौगात है। हमें जान से प्यारी क्या है? हमारी मातृभूमि भारत भूमि हमें जान से भी प्यारी है। सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखना है। 4 ऑप्शन हैं, इनमें चारों में से एक सही है, वो हमने इसमें छांटना है। सौगात का अर्थ होता है, इसमें ए में है सोगरा, बे में है सागर, से में है उपहार, दे में है सौगंध, तो इसमें से सही है उपहार। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12। इसमें भी सही है। इसमें ए में 10 लिख रखा है, बे में 7 लिख रखा है, से में 12 है, दे में 9 है, तो 12 उत्तर सही है से। इस कविता में से पंक्तियाँ छांट कर लिखो जिनका अर्थ है चिंगारियाँ। चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं हैं, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं, कठिन परीक्षा में मेहनत की आवश्यकता है। ए इसमें ऑप्शन सही है, चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं है। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? त्याग और बलिदान हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें फूल और कांटे दोनों मिलते हैं। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में हमारे त्याग और बलिदान की बात कही गई है। और आगे बालकों की क्या जिम्मेदारी है? भारत माँ की रखवाली करना, रक्षा करना बालकों की जिम्मेदारी है। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन कौन सी बातें हैं? इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें हैं त्याग और बलिदान, ये इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें हैं। अब आगे भाषा की बात हम देखेंगे। इसमें अनुनासिक और अनुस्वार ये शब्द लिखे हुए हैं। इनमें अनुस्वार तो होता है जो केवल एक बिंदी होती है ऊपर, जैसे हंस, और इसके आगे लिखा है हंस, यानी इसमें चंद्र बिंदु है, तो ये अनुनासिक है। इसमें हमने ये अंतर देखना है कि जिसमें केवल बिंदी है एक, तो वो अनुस्वार है, और जिसमें चंद्र बिंदु लगी हुई है वो अनुनासिक है। जैसे चांद है, चांद अनुनासिक है और चंदा अनुस्वार है। जैसे अंगना है, अंगना अनुस्वार है और आंगन अनुनासिक है। जैसे पूंछ अनुनासिक है, रंग अनुस्वार है। इस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखो। जैसे चिंगारिया है तो एक वचन, ये चिंगारिया तो बहुवचन हो गया। अब इसका एक वचन है चिंगारी। ऐसे ही फुलवारिया, इसका एक वचन हो गया फुलवारी। सवारियाँ, इसका एक वचन हो गया सवारी। क्यारियाँ, इसका एक वचन हो गया क्यारी। विवाइयाँ, इसका एक वचन हो गया विवाई। दवाइयाँ, इसका एक वचन हो गया दवाई। मिठाइयाँ, इसका एक वचन हो गया मिठाई। तैयारियाँ, इसका एक वचन हो गया तैयारी। सलाइयाँ, सलाइया का एक वचन सलाई। चटाइयाँ, चटाइया का एक वचन हो गया चटाई। नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांटकर लिखिए। मिट्टी स्त्रीलिंग है, उंगली स्त्रीलिंग है, हीरा पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग है, परीक्षा पुल्लिंग है, दूध पुल्लिंग है। जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। अब हम
आगे बढ़ते हैं और ये भी करें। हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, चर्चा करें। तो इस पर हम चर्चा करें, हम किस क्षेत्र में हमारा दिमाग चल रहा है, किस क्षेत्र में हम हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। जो क्षेत्र रुचिकर हो हम उसी क्षेत्र में हमारे देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे क्षेत्रों में अपना योगदान तो नहीं दे सकते, लेकिन जो विशेष हमारी योग्यता है कि हम टेक्नोलॉजी में देश की सेवा कर सकते हैं, या साहित्य में देश की सेवा कर सकते हैं, या हम हमारे देश की सीमाओं की रक्षा में हम देश की सेवा कर सकते हैं, या हम शिक्षाविद बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये अनेक तरह के हमारे सामने ऑप्शन हैं कि जिसकी तरफ हमारा जो माइंड ज्ञान ज़्यादा होगा उसी तरफ हम देश की सेवा कर सकते हैं। आपके आसपास देश सेवा करने वालों देशभक्तों के बारे में जाने हुए कक्षा में चर्चा करें। ये हमारे आसपास गांव में कोई अगर ऐसा हो जो देश की सेवा करता हो, तो अब हम देखते हैं हमारे देश में बहुत से गांव में भी जो होते हैं, बहुत सारे फौज में होते हैं, वो फौजी बन करके हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। बहुत से हमारे देश में अधिकारी होते हैं हमारे गांव में आसपास, तो वो अधिकारी बनकर हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत से शिक्षक होते हैं, वो शिक्षक बनकर हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। तो अनेक क्षेत्र में हम देखते हैं कि कोई किस प्रकार हमारे देश की सेवा कर रहा है। हम देखते हैं किसान भी हैं जो रात दिन खेत में मेहनत करते हैं, वो भी हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखें, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम ये भारत में रहते हैं, भारतीय महीने जानते हैं कि नहीं जानते। अंग्रेजी महीनों को तो आप सब जानते हैं भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन भारतीय जो महीने हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप सब इनको आप सुन सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ इनको। सबसे पहले जो भारतीय महीने होते हैं वो चैत्र से शुरू होते हैं, तो बच्चे लिख सकते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हमारे 12 महीने हो गए। चैत्र से शुरू होंगे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो इस तरह से ये 12 महीने हो गए और ये भारतीय महीने हैं। हम इनको लिख करके इनको याद कर सकते हैं। इन महीनों में आने वाले व्रत व त्योहारों के बारे में जानें तो हम देखते हैं कि जैसे चैत्र में देखते हैं तो चैत्र में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, एक एक महीने का हम निरीक्षण करें। तो चैत्र में देखते हैं कि चैत्र में गणगौर आती हैं। तो चैत्र में जो त्यौहार आता है वो सबसे मेन त्यौहार गणगौर का होता है। और वैशाख में हम देखते हैं वैशाखी का पर्व मनाया जाता है पूर्णमासी को। ज्येष्ठ में जेठ का दशहरा होता है, जेठ का दशहरा वो भी बहुत सी जगह पर मनाया जाता है। आषाढ़ में हम देखते हैं मुंडिया पूनो आती है, वो भी बहुत सी जगह मनाई जाती है। श्रावण में हम देखते हैं तीज का, हरियाली तीज का त्यौहार आता है। और रक्षाबंधन का त्यौहार भी श्रावण में ही मनाया जाता है पूर्णमासी को। तो ये दो त्यौहार जो श्रावण मास में मनाए जाते हैं। भाद्रपद में देखते हैं जन्माष्टमी है, ये त्यौहार गोगनोमी है। ये त्यौहार है जो हमारे भाद्रपद के मनाए जाते हैं। और इसी तरह से आश्विन में दशहरा का त्यौहार मेन होता है। नवरात्रा ये भी आश्विन में ही आती हैं। तो ये नवरात्रा और दशहरा इनके बारे में भी आप जानते होंगे
ये 9 दिन तक नवरात्रा चलती है और फिर 10वें दिन दशहरा विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। और कार्तिक में जो सबसे फेमस हमारे त्योहारों में से है दीपावली। तो दीपावली का त्यौहार है जो कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। और इसी तरह से मार्गशीर्ष में भी कई त्यौहार आते हैं छोटे मोटे। कभी मकर संक्रांति भी आ जाती है, वो पौष में आती है, ज़्यादातर पौष में आती है मकर संक्रांति। और माघ में भी ऐसे फेमस त्यौहार तो नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे त्यौहार, हमारा देश तो त्योहारों का देश है, मनाए जाते हैं। फाल्गुन में सबसे मेन त्यौहार है जो होली का त्यौहार है। और ये होली का त्यौहार है जो बहुत ही रुचिकर, रंगों का त्यौहार भी कहते हैं इसको। और ये बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है, फाल्गुन लगते ही होली शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारे देश में अलग अलग महीनों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अब बच्चों, इस कविता को हमने मौखिक रूप से याद करना है। और ये सस्वर हम पहले इसका वाचन कर ही चुके हैं। इसी तरह से आप इसका सस्वर वाचन लगातार करते रहें और ये कविता आपके याद हो जाएगी। तो इस तरह से पाठ है जो अब आपका संपन्न होता है।